हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी और आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 को लेकर आज हम बात करेंगे। पद 1,20,000, जिसमें आपको पता है कि जो 50,000 फेज 1 में रिक्त पद रह गए थे वैकेंट, वो ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, सिलेबस में क्या हुआ है बड़ा बदलाव, और छठी से 8वीं तक का सारी बात, कितने हैं पद, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर आपकी दो तरीके से आपकी भर्ती होगी। एक होगी आपके बिहार के जो जनरल स्कूल हैं वहाँ पर, और एक होगी भाई आपके अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो स्कूल हैं, ठीक है, उनके अंदर। तो ये दो तरीके के स्कूल हो गए। यहाँ पर हैं तो बिहार गवर्नमेंट के ही, यहाँ पर आपकी भर्ती होगी। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो भाई आपके यहाँ पर जो मध्य वाले हैं, यानी छठी से लेकर 8वीं तक के, वहाँ पर पद हैं आपके 31,982। ठीक है, जनरल स्कूल जो है बिहार के। 9th-10th में पद हैं भाई आपके 18,877। ठीक, इसके बाद आ गए आपके 9th to 10th के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए पद, यानी स्पेशल एजुकेटर जो टीचर हैं, तो 9th-10th में जो लगेंगे उनके 270 पद। उच्च माध्यमिक विद्यालय 11वीं-12वीं के जो टीचर लगेंगे, उनके हैं पद आपके 11वीं-12वीं वालों के 18,577। तो ये आप पदों का ब्यौरा देख सकते हैं। ये जनरल बिहार के जो स्कूल हैं वहाँ पर कहा है कि भाई इतने पदों पर हम नियुक्ति करेंगे। अब जो ये वाले स्कूल हैं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत, यहाँ पर भी देखिए छठी से जो 8वीं के टीचर लगेंगे उनके 234 पद हैं। इसके बाद आ गए आपके 9वीं-10वीं के जो टीचर हैं उनके 248 पद हैं। इसके बाद हैं आपके 11वीं-12वीं के पीजीटी के, उसके 403 पद हैं। और आपके प्रधान अध्यापक, ठीक है, हेडमास्टर के आपके 31 पद हैं इन पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत, इन स्कूलों में टीचर लगने के लिए। 50,000 बकाया पद थे जो टायर 1 में नहीं भरे गए, तो लगभग आपके ये पद हो जाएंगे भाई 1,20,000। ठीक है, अब देखिए हुआ है बड़ा बदलाव। क्या बदलाव हुआ है बेटा? जब टायर 1 की परीक्षा आयोजित करी थी, ठीक है, तो वहाँ पे पहले दिन जो हुआ था लैंग्वेज का पेपर हुआ था, और वो लैंग्वेज का पेपर प्राथमिक वालों के लिए भी था। ठीक है, आपका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उन सब के लिए था, वो क्वालिफाइंग नेचर का था। यहाँ पे मैंने लिखा है TRE 1। ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं कि उस टाइम जो था वो था भाई 2 घंटे का, और कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का था, जिसमें अंग्रेजी 25 मार्क्स की थी, हिंदी उर्दू बंगला, इनमें से एक चूज करना था, वो 75 मार्क्स का था, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे वो 30 मार्क्स थे इसमें। ठीक है, अब ये प्रारूप चेंज कर दिया गया। अब जो है एक ही दिन पेपर लेंगे। ठीक है, मगर यहाँ पर भी अब टायर 2 में लैंग्वेज क्वालिफाइंग तो फिर भी रहेगी, मगर अब 100 की बजाय आपके प्रश्न कर दिए गए हैं जी कितने? 30। ठीक, जिसमें आपके अंग्रेजी के प्रश्न आएंगे 8, हिंदी ले लो या उर्दू ले लो या बांग्ला ले लो, उसके क्वेश्चन आएंगे 22। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे इस 30 के, मगर आपको कम से कम 9 मार्क्स लेने हैं ताकि आपका ये आगे का 120 वाला चेक हो। ठीक है, तो वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 9। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी भाषा वाले में। हालांकि पिछली बार जो है बिहार सरकार ने, बीपीएससी ने जारी किया था कि हाँ हम नेगेटिव मार्किंग लेंगे, 0.25 लेंगे, मगर एन मौके पे उन्होंने नहीं ली थी। मगर क्या पता आपकी बार ले लें, मगर 0.25 का उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया था। अब मैं आपको बात करूं, जब पिछली बार पेपर हुआ था 9, 10th, 11, 12 का, ठीक है, तो वहां पर आपका जीएस जो था 40 मार्क्स का था और सब्जेक्ट 80 मार्क्स का था। अभी भी देखिए यही कहा है कि सामान्य अध्ययन भाग 2 40 अंक का रहेगा, विषय भाग 3 80 का रहेगा। ठीक है, पहले ये अलग दिन हो रहा था तो आपके 120 मार्क्स के लिए वो 2 घंटे दे रहे थे। अब ये हो गया हमारा 120 मार्क्स 30, ये अब कुल मिलाकर 2.5 घंटे मिलेंगे पेपर के। ठीक है, ये जो 30 मार्क्स हैं ये क्वालिफाइंग नेचर के, 90 नंबर लाने जरूरी है। ये जो 120 है ना, इसमें से आपकी मेरिट बनेगी, याद रखिएगा, आपकी मेधा सूची इससे तैयार होगी। इसमें यह लिखा है कि भाई 5 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 के बीच आवेदन होंगे। विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17 नवंबर रहेगी। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि
10/11। अच्छा, आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई 14 नवंबर तक भरे जाएंगे और विलम्ब शुल्क के साथ, लेट फीस के साथ 17 नवंबर तक भर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि खैर इनकी अविस्तारणीय 25/11 है। अभी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आने दीजिए, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। अब 2 पेपर की बजाय 1 पेपर होगा, मैंने आपको बता दिया। पहले लैंग्वेज का अलग और विषय वाला अलग हो रहा था। 120 के बजाय पहले 120 ये वाले क्वेश्चन थे, अब ये 120 तो ये है ही, साथ के साथ 30 जुड़ गए तो 150 क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के हो गए, पहले 100 क्वेश्चन लैंग्वेज के थे। 8 इंग्लिश और 22 आपकी हिंदी, उर्दू या बांग्ला, कोई भी चूज कर सकते हो। 9 नंबर वाला क्वालिफाई करेगा। जीएस का सिलेबस क्या रहता है? जीएस का सिलेबस रहता है भाई आपका मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, साइंस, एसएसटी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ज्योग्राफी और आपका पर्यावरण ईवीएस। वेट कीजिए, ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है लगभग, मगर बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी अपलोड होने दीजिए, ठीक है। उसको लेकर फिर और विस्तृत एलिजिबिलिटी और उन सब पे हम चर्चाएं करेंगे। मगर आप एक बात ध्यान दे लीजिए कि ये बिल्कुल पद आपके सामने क्लियर मेंशन हो गए, इससे अच्छा और क्या है। तो जुट जाइए, पढ़िए। बड़े लेवल पे बिहार में टायर 1 में भर्ती हुई है, नियुक्ति पद नीतीश जी ने बहुत बड़े भव्य समारोह करके बांटे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं, ठीक है। अन्य आसपास के राज्य वालों को अच्छा मौका मिला था, अब भी उनके पास मौका है, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, सीटेट लेवल 2 यहाँ पे आपका चलेगा बेटा, ठीक है। और अन्य राज्य वाले जनरल में काउंट हो गए, ठीक। तो ये रही बात। और डिटेल में एज वगैरह आने दीजिए बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, अभी वो आई नहीं है, क्या पता आ जाए आज रात कल सुबह तक, तो उसको लेकर भी हम वीडियो बना देंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो मन्नू राठी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय।